हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा फिर से आपका इस एजुकेशन परफेक्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हिंदी विषय के साथ जो संधि प्रकरण चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज हम फिर से एक नई संधि का अध्ययन करेंगे और जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट संधि रहेगी आपकी वृद्धि संधि। चूँकि इससे पहले एक थोड़ा सा प्रेरक प्रसंग जरा देखें, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ प्रेरक प्रसंगों की भी आवश्यकता होती है और जिनके माध्यम से हमें एक नया जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे हमारा भविष्य उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा बन सकता है। चलो देखते हैं पहले प्रेरक प्रसंग और उसके बाद संधि प्रकरण। आइए दोस्तों देखें जरा। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखें इसका भावार्थ क्या है। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ना विद्या, जिसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वेदांगों का अध्ययन नहीं किया, जिसने ज्ञान का अर्जन नहीं किया, येषां न विद्या तपो न दानम, जिसने तप नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, जिसने मेहनत नहीं की, जिस व्यक्ति ने जीवन में दानम ना दान किया और ज्ञानम ऐसे ज्ञान को जिसने हासिल नहीं किया, जिसने ना ही शीलम माने विनम्रशीलता को जिसने प्राप्त नहीं किया, जिसने विनम्रता के भाव को अपने जीवन में नहीं उतारा, और ना गुणो ना धर्मः, जिसने धर्म नहीं किया, पुण्य के कार्यों में जिसने सहभागिता नहीं निभाई या जिसने धर्म या पुण्य को महत्व नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति ते माने वे सभी व्यक्ति मर्त्यलोके भुवि भारभूता। मर्त यानी इस बनेगा मृत्यु लोके, अर्थात इस मृत्यु लोक में भुवि इस पृथ्वी पर सप्तमी व्यक्ति का एक वचन भुवि, अर्थात इस पृथ्वी पर भारभूता एक भार के सदृश जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मनुष्य रूपेण ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में वास्तविकता के साथ पशुओं के जैसा ही आचरण कर रहे हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशुओं के जैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ना ज्ञान न प्राप्त किया, न तप किया, ना ही जिसने विनम्रता को प्राप्त किया, ना ही जिसने गुणों को, ना ही धर्म पुण्य परोपकार को प्राप्त किया, ऐसा व्यक्ति इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर पत्थर के ढेर के समान, भार के समान जो है मनुष्य के रूप में पशुओं के जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन जीने से उसे वास्तविकता में कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात ऐसा जीवन जीना निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्यक्ति को मानवीयता के साथ धर्म पुण्य को अपनाते हुए अपने जीवन को प्रशस्त करना चाहिए और जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों अब इसी क्रम में मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और अपना टॉपिक है संधि प्रकरण। जरा ध्यान दें।
दोस्तों इससे पहले मेरे इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी आपके लिए कहीं कोई भी इसमें डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और संधियों के क्रम में नेक्स्ट संधि आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, चलो देखें दोस्तों। वृद्धि संधि का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची, अर्थात वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची। अर्थात इसका सिंपल सा नियम है, देखें नियम, इसका नियम है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ छोटा या बड़ा के बाद और ए आई या ओ औ आए, जब ह्रस्व या दीर्घ आ या बड़ा के बाद में क्या है? ए या आई या ओ या औ अगर आए तो इनके स्थान पर, स्थान पर आई और औ हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर ए या आई आए तो क्या हो जाता है? अगर ए या आई आए तो आई हो जाता है, और यदि ओ या औ आए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका रूल्स देखें, जैसे आ के बाद अगर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आ के बाद अगर ए आए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और आ के बाद आई आए तो भी क्या होगा? आई हो जाएगा। इसी प्रकार से आ के बाद अगर ओ आए तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है, और अगर आ के बाद में औ आए तो भी क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये सिंपल सा नियम है, जरा इसको देखेंगे। निश्चित ही ये संधि प्रकरण चल रहा है, ये परीक्षाओं के अतिरिक्त भी अर्थात अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं में से जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। तो जरा देखिएगा इनको। अब देखेंगे, आपने देखा कि आ के बाद ए आए तो आई हो जाएगा, आई आए तो भी आई हो जाएगा, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा, और आ के बाद औ आए तो भी औ हो जाएगा। और जहां औ होगा वहां कौन सी संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। सूत्र क्या होगा? वृद्धि रेची। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें जैसे मैंने लिखा सदैवः, परीक्षा में आता है कि निम्नांकित पद का संधि विच्छेद करते हुए नियम तथा नाम लिखिए। तो क्या लिखा है? सदैवः। अब सदैवः का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या बनेगा? सदा प्लस एवः, सदा प्लस क्या बनेगा? एवः। अर्थात यहां पर दा कैसा है? बड़ा है। चूंकि आप पहले देख चुके हैं कि जब ह्रस्व हो, ह्रस्व या दीर्घ, क्या हो? आ या बड़ा, मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ हो, छोटा हो या बड़ा हो, और फिर इसके बाद क्या हो? ए हो,
तो यहाँ पर बड़ा आ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ ए है, तो बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ आय हो जाएगा। आय होगा और आय होगा अगर, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पे, यहाँ पर आपकी हो जाएगी वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि होगी और सूत्र क्या होगा, वृद्धि रेचि। कौन सी संधि हो जाएगी, अर्थात वृद्धि रेचि। क्लियर हो गया। जैसे मैंने लिखा ममई का, क्या लिखा, ममई का, क्या लिखा, ममैका। अब ममैका का आप संधि विच्छेद करिएगा, तो ममैका का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो भागों में बटेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मम प्लस ए कहा, क्या, मम प्लस ए कहा। अच्छा, मम प्लस ए का आप यहाँ से नियम निकालिएगा। जब आप नियम निकालेंगे तो मम यहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ में से आ निकलेगा, क्या निकलेगा, आ आएगा, और आ के बाद प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ के बाद ए आने से क्या बन जाएगा, आय हो जाएगा, और आय बनेगा, आय बनेगा तो कौन सी संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि होगी। सूत्र क्या होगा, वृद्धि रेचि। क्लियर हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जैसे आता है महिषवर्यम, क्या लिखा है, महिषवर्यम। पूछा जाएगा महिषवर्यम का संधि विग्रह कीजिए, इसका नियम तथा नाम का उल्लेख कीजिए। तो महिषवर्यम का आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्यम। क्या बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम। अर्थात हा क्या है, यहाँ पर बड़ा है, तो बड़ा यहाँ से बड़ा निकलेगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। बड़ा के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। और आई आप देख रहे हैं यहाँ पर महाई, हा में काय की मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है, तो ये आ और ए मिलकर क्या बन रहा है, आई बन रहा है। अतः कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। सूत्र क्या होगा, वृद्धि रेचि। क्लियर हो गया। इसी तरीके से तमाम इस प्रकार से उदाहरण हैं जिनको आप आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और संधि को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे कुछ ऐसे एग्जाम्पलों को देख लें। कभी कभी ऐसा आता है कि संधि का विच्छेद करके दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि बताएं जो है इसमें कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करके पूछ लिया जाता है कि आखिरकार इसमें कौन सी संधि बनेगी, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित पदों का संधि शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा। चलो देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल को देखें जरा। जैसे मैंने लिखा कृष्ण प्लस एकत्वम, क्या लिखा है, कृष्ण प्लस एकत्वम। अब जरा कृष्ण प्लस एकत्वम का आप संधि पद बनाइएगा, इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो जरा इसको देखें, कृष्ण यहाँ से यहाँ पर आप नियम फॉलोअप करेंगे पहले, तो तब क्लियर हो पाएगा कि इसमें हम कौन सी संधि का नियम लगा रहे हैं। जब नियम निकालेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सी संधि आ रही है और कौन सी संधि, किस संधि के आने पर कौन सा शब्द बनता है। तो देखेंगे जरा, कृष्ण प्लस एकत्वम लिखा है, यहाँ अड़ा में से क्या निकलेगा, इसमें से आ निकलेगा, क्या निकलेगा, आ निकलेगा। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आ के बाद ए आने पर क्या बनेगा, यहाँ पर आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। जब आई बनेगा तो ये आई की मात्रा जो है वो किस में आ जाएगी, कृष्ण पहला जो पद है, जो पूर्व पद है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आई की मात्रा लग जाएगी। आई की मात्रा लगेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपका बन जाएगा कृष्णई है, कृष्णई कत्वम। क्या बन जाएगा, कृष्णई कत्वम। क्या बन जाएगा, कृष्णई कत्वम, क्योंकि यहाँ आई आया है और आई जो है पूर्व पद का जो पहला वाला पद है, इसके अंतिम वाले वर्ण में मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा कृष्णई कत्वम। क्लियर हो गया। आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर कहीं आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा तथैवः, अच्छा पूछ लिया, चलो इसको बनाएं आप।
तथैवः। आप तथैवः का संधि विग्रह कीजिए, संधि विग्रह कीजिए और इसके नियम नाम का आप उल्लेख कीजिए। तो तथैवः का करेंगे। अब इसे पहले आप दो बार पढ़िएगा। जब पढ़ेंगे तथैवः तथैवः तथैवः, तथा माने वैसे ही, उसी, तथा उसी, और एव माने वैसे ही, तथैव माने वैसे ही। हिंदी अर्थ तथैवः संस्कृत शब्द है, तथा वैसे एव ही, वैसे ही। तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या, तथा प्लस क्या बनेगा, एवः। तथा प्लस क्या बनेगा, एवः। तथा था कैसा है, यहाँ पर बड़ा है, क्या है, बड़ा है। प्लस यहाँ क्या है, ए है। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आ के बाद ए आने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। और जब आई होगा तो कौन सी संधि आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आ जाएगी वृद्धि रेची। कौन सी, वृद्धि रेची अर्थात वृद्धि संधि। कौन संधि आ जाएगी, वृद्धि संधि। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया शयिका, शयिका, मान के चलो मैंने लिख दिया शयिका। शयिका पद का जो है आप संधि विग्रह कीजिए। शयिका पद का संधि विग्रह करते हुए और इसका नाम लिखिए। शयिका शब्द का संधि विग्रह करते हुए क्या बनेगा, तो जरा देखिएगा इसको। क्या लिखा है, शयिका। क्या लिखा है, शयिका। अब इसको आप दो भागों में बांटिएगा। पहले तो दो भागों में जब आप बांटेंगे तब क्लियर हो पाएगा, फिर नियम लगाएंगे। तो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे आप सा। क्या लिखेंगे, सा। सा हो गया। प्लस यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ए निकलेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए का। सा प्लस ए का, सा प्लस क्या, सा प्लस ए का, और बनेगा क्या, सही का। तो यहाँ पर सा कैसा है, ये बड़ा है, तो यहाँ बड़ा लिखेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, ए है। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आ के बाद ए आने पर, आ के बाद क्या आने पर, ए आने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। और जब आई होगा तो कौन सी संधि आएगी आपकी, वृद्धि संधि। कौन सी आएगी, वृद्धि संधि। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ऐसी कोई भी संधि आपसे पूछ ली जाए, आराम के साथ आप जो है बता सकते हैं, बना सकते हैं, शायद आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये तो आपने देखा है, ए और आई को देखा आपने। अच्छा, अब ओ और औ को देखते हैं। दोस्तों, मेरे इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को बार बार आप जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसे शेयर करते रहिएगा। ठीक, आगे देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपने इसके पहले नियम को देखा, आपने देखा कि आ के बाद अगर ए आई आए तो ए होता है। अब देखिएगा अगर आ के बाद में, यानी आ प्लस यद्यपि अगर ओ आ जाए या फिर आओ आ जाए, आ के बाद में या तो ओ आ जाए या फिर क्या आ जाए, आओ आ जाए, तब क्या बनेगा, तब जो है आपका आओ बन जाएगा। और आओ बनेगा तो कौन संधि आएगी आपकी, वृद्धि संधि। कौन सी आएगी, वृद्धि संधि, जिसका सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि रेची। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ नियमों को देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण देखें इसके। जैसे लिखा जलौघा। क्या लिखा है, जलौघा। क्या लिखा है, जलौघा। आप जलौघा का आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बन जाएगा इसमें जल प्लस ओघा। क्या बनेगा, जल प्लस ओघा। अब बात आती है कि इसमें कौन सी संधि है। तो जब कौन सी संधि है, जब ये बात आती है तो उससे पहले आपको नियम में जाना पड़ेगा। पहले आपको नियम निकालना पड़ेगा। जब आप नियम निकालेंगे तब आप क्लियर कर पाएंगे इसमें कौन सी संधि है। अब यहाँ से देखेंगे, देखें तो ला कैसा है, ला छोटा है, इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है। तो यहाँ से आ को निकालेंगे, प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ। आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जब आ के बाद ओ आएगा
तो फिर क्या हो जाएगा। अब आपने नियम पढ़ा है कि यदि आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ आ या बड़ा आ के बाद में अगर ओ या औ आता है तो इनकी जगह पर पूर्ववर्ती वर्ण मतलब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आओ वर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और जब आओ होगा तो कौन संधि आएगी आपकी, वृद्धि संधि। क्लियर हो गया, ठीक। चलो आगे देखें, जैसे मैंने लिखा महौषधि, क्या लिखा, महौषधि, क्या लिखा है, महौषधि। अब महौषधि का आप संधि विच्छेद करिएगा तो बनाएंगे, इसमें बनेगा महा प्लस औषधि। क्या बनेगा, महा प्लस औषधि। हाँ कैसा, यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या है, ओ है। आ के बाद क्या आ रहा है, आ के बाद ओ आ रहा है, और ओ आएगा तो आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आओ हो जाएगा। आओ होगा तो कौन संधि आएगी, वृद्धि संधि, अर्थात वृद्धि रेची। इसके बाद इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा, अच्छा कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि संधि विच्छेद आ जाता है और फिर संधि पद बनाने को कहा जाता है। तो चलो एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आता है वन प्लस औषधि, क्या लिखा है, वन प्लस औषधि, क्या लिखा है, वन प्लस औषधि। अब वन प्लस औषधि, अब इसको आप नियम निकालिएगा, क्योंकि संधि पद तभी बनेगा जब हम नियम निकालेंगे। नियम निकालेंगे तो ना कैसा है, ह्रस्व है, छोटा है, तो इसमें से आ निकलेगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है, यहाँ जो है ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ। आ के बाद ओ आ रहा है, क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और आओ होगा तो कौन संधि आ जाएगी आपकी, वृद्धि संधि। दोस्तों कहीं कोई डाउटिंग नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, निश्चित रूप से संधियां आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी और आपके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर के चाहे टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, कहीं भी आपके लिए कोई फाल्ट नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी कि निश्चित तौर पे आपका संधि प्रकरण टॉप रहेगा। चलो आगे कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे गंगा प्लस ओघा से शब्द बनेगा, लिख दिया गंगा प्लस ओघा से शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा। अब यहाँ फिर आप नियम निकालेंगे, गा कैसा है, बड़ा है तो यहाँ से बड़ा आएगा, यहाँ से ओ आएगा, और आ और मिलकर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। जब आओ होगा तो ये आओ की मात्रा जो है, जो संधि का पहला पद है उसी में जुड़ जाएगी। जब उसमें जुड़ेगी तो यहाँ पर आपका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गंग। यहाँ से क्योंकि आ निकल गया, ओ में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आओ की मात्रा हो जाएगी, और वो यहाँ से हटने के बाद क्या बचा, ये घा बचा से, तो यहाँ पर घा हो जाएगा, बन जाएगा गंगाओ घा। इस तरीके से संधि पद बन जाएगा। और संधि कौन सी आ जाएगी, जहाँ में आ जाएगी आपकी वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। दोस्तों क्लियर होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को बार बार आप जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इससे पहले जो भी आपको संधियों की कोई भी संधि आपको समझनी हो तो सारे इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। और अल्प समय में ही एक एक संधि को मैंने एक एक वीडियो के माध्यम से अपलोड किया है, निश्चित रूप से आप देखते रहिएगा और संधि प्रकरण आपका यहाँ से क्लियर होगा। जैसे ही समाप्त होता है तो अगला टॉपिक आपका समास भी रहेगा, और भी जो अन्य एक एक बिंदुवार टॉपिक आपके चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद।